नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्योधन के मामा शकुनि के मन में थी कौरवों के लिए प्रतिशोध की अग्नि। तो वह कौन सा प्रतिशोध कौरवों से लेना चाहते थे और वह हस्तिनापुर में क्यों रहते थे, यह सब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहिए अंत तक। और साथ ही मित्रों, अगर आप हमारे कर्मयोगी चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फिर मित्रों, महाभारत में शकुनि का पात्र बहुत विशेष रहा है। कहते हैं कि बुद्धि बल शस्त्र बल से भी ज्यादा भयानक होता है। महाभारत में कृष्ण, शकुनि, भीष्म, विदुर, द्रोण आदि ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने बुद्धि बल का प्रयोग किया। और महाभारत की गाथा में शकुनि को अपनी कुटिल बुद्धि के लिए माना जाता है। कौरवों के मामा श्री शकुनि को कौरवों का शुभ चिंतक भी माना जाता है। शकुनि मामा दुर्योधन का कदम कदम पर मार्गदर्शन करते रहते थे। दुर्योधन भी मामा शकुनि की आज्ञा के बिना एक कदम भी नहीं उठाते थे। यह बात जहाँ गांधारी को खटकती थी, वही धृतराष्ट्र को भी खटकती थी। और मित्रों, अब जानते कि कौन थे शकुनि। शकुनि गांधार नरेश राजा सुबाल के पुत्र थे। शकुनि का जन्म गांधार के राजा सुबाल के राजप्रसाद में हुआ था। वह माता गांधारी का छोटा भाई था। वह जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था और राजा सुबाल को अत्यंत प्रिय था। कई छोटे छोटे राज्य मिलकर आर्याना क्षेत्र बना था। इसी क्षेत्र में था गांधार राज्य। आज के उत्तर अफगानिस्तान को उस काल में गांधार राज्य कहा जाता था, जो कि कंबोज के पास था। गांधार राज्य में ही हिंदू कुश पर्वतमाला भी थी, जो कि कंदहार, कंधार और गांधार नाम की थी। कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाले शकुनि पांडवों का विनाश करने में पग पग पर सहायता करते थे, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी। उस समय गांधार राज्य की राजकुमारी गांधारी के रूप और सुंदरता की चर्चा पूरे आर्यवर्त में थी। ऐसे में पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करने का सोचा। पहले उन्होंने सोचा कि गांधारी को अपहरण करके लाया जाए, लेकिन अंबा और अंबालिका ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। अतः पितामह भीष्म गांधार की राज्यसभा में धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर गए, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाएगा। तब पितामह भीष्म ने क्रोधित स्वर में कहा कि मैं तुम्हारे इस छोटे से साम्राज्य पर चढ़ाई करूंगा और इसे समाप्त कर दूंगा। अतः राजा सुबाल को भीष्म के आगे झुकना पड़ा और अत्यंत शोभ के साथ उनको अपनी सुंदर पुत्री का विवाह अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ करना पड़ा। गांधारी ने भी दुख पूर्वक आजीवन आंखों पर पट्टी बांधे रखने की प्रतिज्ञा कर ली। गांधारी से महाराज धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जो आगे चलकर कौरवों के नाम से प्रसिद्ध हुए। वैसे वे कौरव नहीं थे। माना जाता है कि गांधारी का विवाह महाराज धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषों ने सलाह दी थी कि गांधारी के विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके बाद ज्योतिषों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई और कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप से विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। ऐसा क्यों किया, इसके पीछे और भी कई कारण थे। गांधारी एक विधवा थी, यह सच बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चला। यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी और से विवाह हुआ था और वह पता नहीं किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ। उन्होंने उसका दोष गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। वैसे मित्रों, केवल एक व्यक्ति के भोजन से इतने बड़े परिवार का भला पेट कैसे भरता। यह तो पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाएगा, जिसका नाम शकुनि था, ताकि उसके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके। एक एक करके सुबाल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनि को दे देते थे, ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबाल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनि को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनि को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। और राजा सुबाल के सबसे छोटे पुत्र कोई और नहीं बल्कि शकुनि ही थे।
शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा और अंत में शकुनी जिंदा बच गया। जब कौरवों में ज्येष्ठ युवराज दुर्योधन ने यह देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं, तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा कराते हुए अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज्य देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय किया। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक भी बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के कारण दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सर्वप्रथम उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपने बुद्धि के मोह पास में बांध लिया। शकुनी ने शेर पर दुर्योधन को युधिष्ठिर के विरुद्ध नहीं भड़काया, उसने महाभारत के युद्ध की नींव भी रख दी थी। वैसे मित्रों, यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास में जो जुआ खेलने के लिए पासे होते थे वह उनके मृत पिता की रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुआ के प्रति मोह जगा दिया था और उसके बाद का विवरण तो सर्वज्ञात है, अर्थात कि वह आपको भी ज्ञात होगा। तो फिर मित्रों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।